हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आई हूं जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक दिन पिता ने अपने मूर्ख बेटे को कहा कि जाओ और पेड़ से कुछ डालियां काट कर लाओ। एक दिन, वन डे, पिता ने कहा, द फादर टोल्ड। पिता ने किससे कहा? अपने मूर्ख बेटे से। हिज फुलिश, फुलिश मीन्स मूर्ख, सन, सन मीन्स बेटा। एक दिन पिता ने अपने मूर्ख बेटे से कहा, क्या कहा? कि जाओ और काटो। टू गो, गो मीन्स जाना, एंड कट, कट मीन्स काटना, और काटो, क्या काटो? कुछ डालियां, सम ब्रांचेस। कहां से काटो? पेड़ से। फ्रॉम द ट्री, और उन्हें लेकर आओ। एंड ब्रिंग देम, ब्रिंग मीन्स लाना, देम मीन्स उन्हें, मतलब पेड़ की डालियों को। वन डे द फादर टोल्ड हिज फुलिश सन टू गो एंड कट सम ब्रांचेस फ्रॉम द ट्री एंड ब्रिंग देम। बेटा राजी हो गया। आ ए ई का सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। बेटा, द सन, इस सेंटेंस में वर्ब है राजी हो गया। राजी हो गया, सहमत हो जाने की इंग्लिश होती है एग्री। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एग्रीड। द सन एग्रीड, बेटा राजी हो गया। वह एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चला गया। वह, ही, वह चला गया, चले जाने की इंग्लिश होती है गो। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। वह कहां चला गया? जंगल में, इनटू द फॉरेस्ट। किसके साथ चला गया? कुल्हाड़ी के साथ, या कुल्हाड़ी लेकर। विद एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। ही वेंट इनटू द फॉरेस्ट विद एन एक्स। वह जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। वह जल्दी से, ही, जल्दी से की इंग्लिश होती है क्विकली। ही क्विकली चढ़ गया, चढ़ जाने की इंग्लिश होती है क्लाइम। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्लाइम्ड। कहां चढ़ गया? पेड़ पर। ही क्विकली क्लाइम्ड द ट्री। वह एक डाल पर बैठ गया और उसने उसी डाल को काटना शुरू कर दिया। मतलब वह जिस डाल पर बैठा था उसने उसी डाल को काटना शुरू कर दिया। वह बैठ गया। ही, बैठने की इंग्लिश होती है सिट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सेट। वह बैठ गया, किस पर बैठ गया? डाल पर। ऑन द ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा या डाल। और शुरू कर दिया, शुरू कर देने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। क्या शुरू कर दिया? काटना, स्टार्टेड कटिंग। किसको काटना शुरू कर दिया? उसी डाल को। द सेम ब्रांच, द सेम ब्रांच। ही सेट ऑन द ब्रांच एंड स्टार्टेड कटिंग द सेम ब्रांच। तभी एक ज्ञानी उधर से गुजर रहे थे या गुजर रहा था। तभी, जस्ट देन, एक ज्ञानी, ज्ञानी मतलब बुद्धिमान पर्सन या बुद्धिमान आदमी। जस्ट देन अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान आदमी उधर से गुजर रहा था। वॉज पासिंग बाय, पासिंग बाय मीन्स गुजरना। जस्ट देन अ वाइज मैन वॉज पासिंग बाय। उसने उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी डाल को काट रहे हो जिस पर तुम बैठे हो। ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। उसने उससे कहा, किसने किससे कहा? ज्ञानी ने उस मूर्ख लड़के से कहा। He said to him, he said to him।
तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? तुम उसी डाल को काट रहे हो जिस पर तुम बैठे हो। You are cutting. You are cutting. तुम काट रहे हो। किसे काट रहे हो? उसी डाल को। The same branch. You are cutting the same branch. जिस पर तुम बैठे हो। On which. जिस पर तुम बैठे हो। You are sitting. You are sitting. He said to him, What are you doing? You are cutting the same branch on which you are sitting. तुम अवश्य ही गिर जाओगे। You will surely. Surely means निश्चित ही या अवश्य ही। तुम निश्चित ही गिर जाओगे। You will surely fall. Fall means गिर जाना। तो ज्ञानी व्यक्ति ने मूर्ख लड़के से क्या कहा? What are you doing? You are cutting the same branch on which you are sitting. You will surely fall. लड़का जल्दी से नीचे उतरा और उस आदमी से कहा। लड़का ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर जल्दी से पेड़ से नीचे उतरा और उस ज्ञानी व्यक्ति से कहा। लड़का जल्दी से नीचे उतरा। The boy जल्दी से क्विकली नीचे उतरा। नीचे उतरने की इंग्लिश होती है गेट डाउन। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गॉट डाउन। और उस आदमी से कहा। सेड टू द मैन। क्या कहा? आप बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। मुझे भी बुद्धिमान बनना है या मैं भी बुद्धिमान बनना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप बहुत बुद्धिमान प्रतीत होते हैं। यू प्रतीत होने की इंग्लिश होती है सीम। यू सीम। आप क्या प्रतीत होते हैं? बहुत बुद्धिमान। वेरी इंटेलिजेंट। यू सीम वेरी इंटेलिजेंट। मैं भी बुद्धिमान बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? बुद्धिमान बनना। टू बिकम इंटेलिजेंट। टू आई वॉन्ट टू बिकम इंटेलिजेंट टू। मैं भी बुद्धिमान बनना चाहता हूं। फिर उस ज्ञानी ने उस मूर्ख लड़के को कुछ अच्छी शिक्षाएं दी। लड़के की बात सुनकर कि वो भी बुद्धिमान बनना चाहता है तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने उस मूर्ख लड़के को कुछ अच्छी शिक्षाएं दी। फिर देन उस ज्ञानी ने द वाइज मैन उस ज्ञानी व्यक्ति ने दी। देने की इंग्लिश होती है गिव। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे गिव। क्या दी? कुछ अच्छी शिक्षाएं। सम गुड लेसन्स। सम गुड लेसन्स। किसे दी? उस मूर्ख लड़के को। टू द फुलिश बॉय। Then the wise man gave some good lessons to the foolish boy. लड़के ने ज्ञानी की बातों को ध्यान से सुना। लड़के ने सुना। The boy सुनने की इंग्लिश होती है listen। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे listened। लड़के ने सुना। कैसे सुना? ध्यान से केयरफुली। किसकी बातों को? ज्ञानी की बातों को। टू द वाइज मैन। टू द वाइज मैन्स वर्ड। लड़के ने ज्ञानी की बातों को ध्यान से सुना। द बॉय लिसन्ड केयरफुली टू द वाइज मैन्स वर्ड। वर्ड्स आएगा बातों को। वाइज मैन्स वर्ड्स। और भविष्य में समझदार बनने का वादा किया।
और वादा किया, वादा करने की इंग्लिश होती है प्रॉमिस, सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्रॉमिस्ड, एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, किस चीज का वादा किया? समझदार बनने का, टू बी वाइजर, समझदार बनने का वादा किया, एंड प्रॉमिस टू बी वाइजर, कब बनने का? भविष्य में, इन फ्यूचर। The boy listened carefully to the wise man's words and promised to be wiser in future. तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।